रूस के वॉरशिप पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, विजुअल देखिएगा जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये देखिए रूसी शिप के इंटेलिजेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा, ये देखिए विजुअल जरा। रशिया की ब्लैक सी फ्लीट पर बड़ा हमला हुआ है, ये देखिए जरा। नोवरोस्की तट पर रूस की ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया गया है। यमन की राजधानी सना में भीषण बमबारी, ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा विजुअल। ये देखिए शॉट, ये देखिए शॉट। सना में हूती के राष्ट्रपति भवन पर मिसाइल अटैक हुआ है। हूती के सैन्य ठिकाने पर इजराइल की बमबारी, ये विजुअल देखिए आप जरा, विजुअल देखिए जरा। यमन में बड़ा अटैक हो गया है। नितिन, हम जैसे ही फ्रेम पर आएंगे एक बार ब्रांडिंग चेंज करेंगे यहां पर। ये देखिए जरा, हूती के क्लस्टर बम हमले का बदला पूरा हो गया, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। सना में हूती के दर्जनों ठिकाने, पहले ब्रांडिंग चेंज करेंगे हम जरा यहां पर। सना में हूती के दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए। इजराइल के टारगेट पर हूती के सैन्य कैंप, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती के ऑयल डिपो पर भीषण बमबारी की गई है, ये देखिए जरा। ये है बहुत बड़ा अटैक। मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए जरा भी। नितिन, दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए। ये आपके सामने स्क्रीन पर दोनों वीडियो आ रहे हैं, ये देखिए। हूती के ऊपर बड़ा अटैक किया गया है और इसी के साथ आपके सामने 6 विंडो शॉट्स, ये देखिए जरा, प्ले करिए। किस तरीके से इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट को दहला कर रख दिया है, ये तस्वीरें आपके सामने आ रही है, विजुअल देखिए जरा। ये देखिए यमन, लेबनान, सीरिया, कतर, गाजा, टुनीशिया, ये इजराइल का सबसे बड़ा अटैक है। ये देखिए 6 जगह पर एक साथ इजराइल ने, ऐसा लग रहा है जैसे यम किपुर या फिर 60s का जो वॉर है, जब पूरे मिडिल ईस्ट में एक साथ छेड़ दिया था, वो यहां पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त की हैरान करने वाली तस्वीर आ रही है। ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली कर्क की हत्या कर दी गई, ब्रेकिंग। मास शूटिंग के सवाल का जवाब देते वक्त गोली मारी गई, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। चार्ली टर्निंग पॉइंट यूएसए के नाम से चलाते थे संस्था, ये देखिए जरा। ये देखिए गोली लगी यहां पर और फिर एकाएक गले से खून बहना शुरू हो गया। जब तक अस्पताल लेके गए तब तक उनकी मृत्यु हो गई। ये हैरान करने वाले वीडियो आ रहे हैं, ये देखिए जरा। 2 विंडो शॉट्स दिखाइए इसके जरा, 2 विंडो शॉट्स, ये देखिए जरा। चार्ली कर्क को गोली मार दी गई, ये देखिए जरा। ये आपके सामने जो शॉट्स आ रही है, ये देखिए जरा। Counting or not counting gang violence? Great. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मैं माफी चाहूंगा, आपके सामने कुछ विजुअल्स ऐसे थे जो कि विचलित करने वाले थे। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में गर्दन में मारी गोली, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूटा राज्य द अमेरिकन कमबैक टूर प्रोग्राम में आए थे चार्ली, ये देखिए जरा। Not counting gang violence? Great. Over the last 10 years. Counting or not counting gang violence? Great. प्ले करिए जरा 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये चार्ली कर्क के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये हैरान करने वाले वीडियोस वहां से आ रहे हैं। Great. इस सब के बीच में एक बार सीधा आइए, मैं आपके सामने एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं। कैम 1 पर आइए। वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले ऑन दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, ये देखिए। आमिन साहब, Free Palestine! Trump is the Hitler of our time! Free Palestine! Trump is the Hitler of our time! Trump is the Hitler of our time! Free DC! Free Palestine! Trump is the Hitler of our time! Free DC! Free Palestine! Trump is the Hitler of our time! Trump
the Hitler of our time. Free Palestine. Trump is the Hitler of our पोलैंड के मिलिट्री बेस में रूसी ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए जरा। वॉर्सो के पास पोलिश मिलिट्री बेस पर गिरा ड्रोन। टारगेट पर पोलिश क्षेत्रीय रक्षा बल का बेस। बड़ी खबर, ड्रोन क्रैश में किसी तरह का नुकसान नहीं। मेरे बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, जो पोलैंड में ड्रोन गिरा था उसकी डिटेलिंग है ये देखिए जरा। पोलैंड के मिलिट्री बेस में रूसी ड्रोन अटैक। वॉर्सो के पास पोलिश मिलिट्री बेस पर गिरा ड्रोन। ये बड़ी खबर, टारगेट पर पोलिश क्षेत्रीय रक्षा बल का बेस है। ये देखिए, ड्रोन क्रैश में किसी तरह का नुकसान नहीं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं फर्स्ट ऑन TV9 है। ये देखिए जरा, हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं, हैरान करने वाले। इसी के साथ एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ब्रेक करिए मेरे बगल में। रूस के ड्रोन अटैक में बाल बाल बचे अमेरिकी राजदूत कीथ केलॉग। ब्रेक करिए जरा। रूसी ड्रोन घुसपैठ के वक्त पोलैंड जा रहे थे कीथ केलॉग। यूक्रेन जाने के लिए पोलैंड के रास्ते में थे कीथ केलॉग। केलॉग के पोलैंड और यूक्रेन दौरे के बीच ड्रोन घुसपैठ हुई है। सूत्रों के हवाले से CNN की रिपोर्ट आ रही है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपके सामने, कैंप 4 ही रखिएगा। बड़ी खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस ने पोलैंड पर हमले के लिए ड्रोन में लगाया एक्स्ट्रा ऑयल टैंक। ब्रेक करिए जरा। रूस ने जेरबेरा ड्रोन में नई सॉफ्ट टैंक तकनीक का इस्तेमाल किया। एक्स्ट्रा ऑयल टैंक से ड्रोन की उड़ान रेंज बढ़ाई गई। पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ पर यूक्रेनी मिलिट्री मीडिया का बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। ये आपके सामने मैं हैरान करने वाली डिटेलिंग लेके आ रहा हूं, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। सीधे आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं अब आपको इसके सामने की फ्लोर डिटेलिंग लेके आ रहा हूं। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं दिखाता हूं। पोलैंड में स्पेशल ड्रोन से हमला हुआ। बड़ी खबर, पोलैंड के अंदर ड्रोन हमले के लिए रूस की बड़ी तैयारी के सबूत सामने आ रहे हैं। ये देखिए जरा, रूस ने पोलैंड पर हमले के लिए ड्रोन में लगाया एक्स्ट्रा ऑयल टैंक। रूस ने जेरबेरा ड्रोन में नई सॉफ्ट टैंक तकनीक का इस्तेमाल किया। बड़ी खबर, रूसी ड्रोन घुसपैठ पर यूक्रेनी मिलिट्री मीडिया का बड़ा दावा है। मैं चाहूंगा, ये बहुत बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और एक क्विक टेक डॉक्टर विनोद अगस्तीन से लूंगा मैं। सर, ये जो ड्रोन जिस तरीके से इस्तेमाल किए गए, जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया, क्या रशिया सिर्फ इनकी प्रिपरेशंस को टेस्ट कर रहा था? इसमें दो चीजें निकल के आ रही हैं निशांत। पहली बात, जो एग्जिस्टिंग ड्रोन को रेंज इंक्रीमेंट करने में इन्होंने जो एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक लगाया है, वो अपने आप में इतना आसान नहीं है करना, क्योंकि जब जो ड्रोन छोटा होता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह चेक करके आप इसको इसके लिए तैयार करते हैं और बहुत कम समय में तैयार करते हैं। इसका मतलब आपकी इनकी टेक्नोलॉजी ऑन द फ्लाई चेंज होने में काफी विकसित हो चुकी है। ये बहुत बड़ा एक संकेत है पूरे यूरोप को। और दूसरी बात, ये वार्निंग शॉट होने की संभावना ज्यादा है। आप यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं तो रुक मुझे जाइए। चिंता इस बात की, इस वार्निंग शॉट के बाद क्या होगा। मैं आप सभी से एक छोटा रिएक्शन आज ले रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे न्यूज फ्लो हैं। इस वक्त मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। मेरे बगल में ब्रेक करिए। कैंप 4 पर इस वक्त की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, पोलैंड, EU और नेटो डरने वाले नहीं। बड़ी खबर, यूक्रेन के बहादुर लोगों के साथ खड़ा रहेगा पोलैंड। पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरकोर्स्की की चेतावनी, रूस का ड्रोन घुसपैठ हादसा नहीं, सोची समझी साजिश है। ये खबर मनीष ब्रेक कर रहे हैं और इसके लिए मैं सीधे आऊंगा अशोक सर के पास। आज की फ्लोर ब्रेकिंग जूम इन करते हुए आएंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बल्कि जूम इन करते हुए मेरे बगल में नितिन और फिर फ्लोर। नेटो ने शुरू की रूस पर एक साथ हमले की तैयारी। बड़ी खबर, पोलैंड पर हमले के बाद नेटो का आर्टिकल 5 लागू करने की तैयारी। आर्टिकल 5 एक्टिव हुआ तो रूस पर नेटो का सीधा हमला होगा। आर्टिकल 4 एक्टिव होने के बाद नेटो की इमरजेंसी बैठक। पोलैंड में ड्रोन हमलों के बाद रूस नेटो में चरम पर तनाव। फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, नेटो ने शुरू की रूस पर एक साथ हमले की तैयारी। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, पोलैंड पर हमले के बाद नेटो का आर्टिकल 5 लागू करने की तैयारी। बड़ी खबर, आर्टिकल 5 एक्टिव हुआ तो रूस पर नेटो का सीधा हमला होगा। आर्टिकल 4 एक्टिव होने के बाद नेटो की इमरजेंसी बैठक में जाऊंगा। सिर्फ ये ब्रेकिंग रखिए मेरे और मनीष के बीच में। मनीष, क्या पक रहा है? क्या नेटो आर्टिकल 4 को इन्वोक करने की कोशिश में है? बिल्कुल, देखिए वो कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से चीका टूटा, तो पोलैंड के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन आ गए।
कैसे आगे वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना यही है कि हमने तो नहीं भेजे थे। हो सकता है कि यूक्रेनी सैनिकों ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया और वो पोलैंड के एयर स्पेस में पहुंच गए, लेकिन बस इसी दिन का इंतजार था पोलैंड को और यूरोप के तमाम सदस्यों को। और अब वो आर्टिकल 4 के तहत इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 5 यानी कि नाटो के जंग में जाने से पहले का ठीक एक कदम पहले का होता है। तो मतलब रूस और नाटो की जंग से एक कदम दूर है अभी दुनिया, और जिस महायुद्ध की हम आशंका जता रहे थे वहां तक हम पहुंच चुके हैं। आप जो बता रहे हैं चिंताजनक है। पहले मैं खबर की डिटेल अपने दर्शकों को बता रहा हूं और उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास आ रहा हूं। सीधा आइए, ध्यान से देखिए फ्लोर पर बड़ी खबर, नेटो तैयार, रूस पर डायरेक्ट हमला, रूस पर कभी भी हो सकता है विनाशक हमला, यह खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। पीछे ब्रांडिंग चलने, पीछे आप जरा स्काई कर दीजिए। रूस पर कभी भी हो सकता है विनाशक हमलों का फैसला। पोलैंड पर हमले के बाद नेटो का आर्टिकल 5 लागू करने की तैयारी चल रही है। आर्टिकल 5 एक्टिव हुआ तो रूस पर नेटो देशों का एक साथ हमला होगा। आर्टिकल 4 एक्टिव होने के बाद नेटो की इमरजेंसी बैठक हुई है। बैठक में पोलैंड के साथ एकजुटता और रूसी हमलों की निंदा है। पोलैंड की सीमा में रूस के 19 ड्रोन घुसने के बाद तनाव है। आइए जरा अब मैं आपको इसका डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। बिग वॉल पर आइए, वेल डन नितिन, दिखाइए जरा अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है। क्या है नेटो का आर्टिकल 4 और 5? इसको स्प्लिट होना चाहिए था। नेटो देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो आर्टिकल 4 लागू होता है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है, नेटो के सभी सदस्यों को खतरे की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट दिखाइए फिर जो जानकारी है, नेटो काउंसिल की बैठक, अगले एक्शन पर चर्चा होगी। नेक्स्ट दिखाइए फिर आर्टिकल 5, एक सदस्य देश पर हमला, पूरे नेटो पर हमला है, यह जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा सीधे इसके फ्लोर पर आइए और फ्लोर के साथ ब्रेकिंग दिखाइएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ अशोक सर मौजूद है। अशोक सर, वेरी क्विक टेक, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, प्लानिंग क्या चल रही है सर? देखिए, धन्यवाद निशान। देखिए, प्लानिंग ये चल रही है क्योंकि वो समझते हैं ये बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेप है रशिया की तरफ से। पहले तो ये माना जा रहा था जो अगर एक्सीडेंटली कोई उधर से मिसाइल चली जाती है, ड्रोन चली जाती है, परंतु ये एक साथ 19 ड्रोन का आना और उसके बाद एक और ड्रोन का आना, तो ये दिस कैन नॉट बी एक्सीडेंट। ये मतलब सोची समझी उनकी रूस की तरफ से प्रोवोकेशन है, जिसका जवाब पोलैंड और नेटो जानता है कि उनको जरूर देना पड़ेगा, नहीं तो वो तो एक बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से माने जाए। तो आई थिंक द क्लॉक हैज स्टार्टेड टिकिंग, फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स आर बीइंग टेकन। अब आगे देखते हैं जो रूस का इसके ऊपर क्या रवैया होता है, क्या ये प्रोवोकेशंस चलते रहते हैं या उसमें रोक आती है या कोई बातचीत होती है। कोई बैक चैनल्स में जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो युद्ध को नहीं आमंत्रित करना चाहिए। बैक चैनल्स की बहुत जरूरत है दोनों देशों। ब्रेक करिए, दिल्ली एयरपोर्ट में एयर इंडिया की विमान में हंगामा। ब्रेक करिए, एयर इंडिया के विमान में हंगामा। ये देखिए जरा, आप विमान में करीब 2 घंटे फंसे रहे 200 यात्री। ये देखिए 6 घंटे की देरी के बाद विमान ने भरी उड़ान। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स भी है फर्स्ट ऑन TV9। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9। ये फर्स्ट ऑन TV9 आपके सामने है, लोकेशन दिल्ली एयरपोर्ट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, डिटेलिंग लेके आ रहे हैं। सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। बेचारे यात्री जो हैं दिल्ली एयरपोर्ट में एयर इंडिया के विमान में करीब 2 घंटे तक फंसे रहे। मैं मनीष, आपके पास डिटेलिंग है इसकी? बिल्कुल निशान, देखिए ब्रेकिंग और शॉट के साथ मनीष पर आइए मेरे साथ। हाँ बिल्कुल निशान, देखिए सबसे बड़ी बात थी कि सिंगापुर जाने वाले पैसेंजर्स जब प्लेन में बैठ चुके थे और फिर प्लेन टेक ऑफ नहीं कर रही थी, बार बार कहा जा रहा था कि थोड़ी देर और, उस बीच एसी काम नहीं कर रहा था। और आप सोचिए कि सभी पैसेंजर्स जिस वक्त एसी काम ना कर रहा हो उनकी क्या हालत हुई। आखिरकार फिर एयरलाइंस ने डिसाइड किया उनको रिपोर्ट करने के लिए। पॉइंट टेकन, बी विद मी। लेकिन एक और मनीष ने जो बताया, इसी को लेकर अगली डिटेलिंग आई है। ब्रेक करिए, सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में इलेक्ट्रॉनिक मैल फंक्शन हुआ। ब्रेक करिए जरा, एसी नहीं चलने की वजह से गर्मी में बैठे रहे यात्री। बोइंग 787-9 विमान में तकनीकी खराबी की नहीं दी गई जानकारी। उड़ान में देरी को लेकर यात्रियों का फूटा गुस्सा। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट इसके बाद प्ले करेंगे। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और सीधे चलिए ये देखिए बेचारे यात्रियों का हाल। फर्स्ट ऑन TV9 है, फर्स्ट ऑन TV9 है। नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए TV9। और ये इसके साथ सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन मौजूद हैं। विनोद सर, प्लेन टेक ऑफ करने से पहले कई सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, ये क्या तरीका है सर? व्हाट इज दिस?
दो चीजें निशांत। पहली बात, एसी खराब होना कोई नई बात नहीं है। हर हवाई जहाज में A320 हो, एयरबस हो, बोइंग हो, हर हवाई जहाज में कभी ना कभी एसी खराब होने की संभावना रहती है और खराब हुई भी है। बट आपको और सबको ये समझना होगा, एयर कंडीशन मात्र एयर कंडीशन नहीं है हवाई जहाज में। इलेक्ट्रॉनिक जब हवाई जहाज 40 इलेक्ट्रॉनिक मैलफंक्शन तो है ही है। वो आप देखते हैं कि इस जहाज में आज के कुछ दिनों में कहीं ज्यादा समय हो रहा है। लेकिन एक चीज और समझा दूं, एक एयर कंडीशन सिर्फ एयर कंडीशन नहीं है। जब हवाई जहाज 40,000 फीट पर उड़ रहा होता है, प्रेशराइजेशन का भी काम करता है, ताकि यात्री जो हैं 6,000 5,000 फीट पे रहते हुए जो प्रेशर है वो महसूस करे। 40,000 फीट पर अगर सर देखिए, मैं प्रेशराइजेशन फेल हो जाता है तो 10-11 सेकंड में इस गलती की जिम्मेदार कौन है? ये इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन और एसी फेल होना आम बात है। मेरा बॉटम लाइन ये है, आम बात है। लेकिन ये अगर आम बात होने लग जाएगी तो वाकई में आने वाले समय में एयरक्राफ्ट में लोग अपने पंखे लेकर भी चलने लग जाएंगे। वेल, बी विद मी डॉक्टर विनोद अगस्तीन। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। अगली चारों खबरें मेरे बगल में। एक इंच जमीन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध नेटो, ब्रेक करिए। यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक युद्ध छेड़ रहा है रूस, बड़ी खबर। नेटो काउंसिल की बैठक के बाद नेटो चीफ का दावा, रूस को लेकर हाई अलर्ट पर नेटो के सभी देश। अलर्ट पर F-16, F-35, AWAC और पेट्रियट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए बगल में। यह इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो चीफ ने कहा कि हम तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दे दी है। पोलैंड पर ड्रोन हमलों से भड़का अमेरिका। पोलैंड में ड्रोन हमलों से पुतिन को सीधी चेतावनी। पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन क्यों कर रहा है रूस? ट्रंप ने कहा नेटो की हर इंच जमीन की रक्षा करेंगे। अमेरिका ने यह कहा, अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ खड़ा है। ट्रंप ने कहा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। यह आज की बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी वार्निंग दे दी है। यह आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ देते हैं। वेल डन। ये देखिए, आइए जरा फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग और वाइट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, पोलैंड को ट्रंप की गारंटी इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। पीछे ब्रांडिंग नहीं स्काई होगा। ये देखिए जरा, पोलैंड को अपनी रक्षा करने में मदद करेगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए बगल में क्या खबर चल रही है। पोलैंड में सैन्य तैनाती बढ़ा सकता है अमेरिका, बड़ी खबर। पोलैंड में जल्द हो सकती है अमेरिकी पेट्रियट की तैनाती। ट्रंप ने पोलैंड के राष्ट्रपति नवरोकी को सुरक्षा की गारंटी दी है। पोलैंड को जल्द से जल्द 4 F-35 देने की तैयारी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। अब आइए जरा कैंप 4 पर। आपने अभी तक पोलैंड का रिएक्शन देखा, नेटो चीफ का रिएक्शन देखा, अमेरिकन प्रेसिडेंट का रिएक्शन देखा। अब जर्मन चांसलर पुतिन ने नेटो को जानबूझकर बनाया निशाना, ब्रेक करिए। रूसी ड्रोन की घुसपैठ, नेटो को भड़काने की साजिश, बड़ी खबर। रूसी ड्रोन हमला यूरोप की शांति के लिए गंभीर खतरा। पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ पर जर्मन चांसलर का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा जरा, और इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्ले करिए जरा। जर्मन चांसलर ने भी वार्निंग दे दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट नितिन। ये देखिए जरा, ये आपके सामने देखिए। नेटो चीफ, अमेरिकन प्रेसिडेंट और जर्मन चांसलर ने कहा। सीधा ये पर्दा ग्राफिक्स पर, और बगल में, उसके बगल में ट्रंप की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। रूस की नेटो को भड़काने की साजिश, जर्मन चांसलर ने कहा। पुतिन ने नेटो देश पोलैंड को जानबूझकर बनाया निशाना। पोलैंड में ड्रोन की घुसपैठ सिर्फ नेटो को भड़काने की साजिश है। ये देखिए जरा, ट्रंप के शॉट्स दिखाइएगा। वह बाल्टिक और ईस्टर्न फ्लैंक पर रूस की लगातार उकसावे की रणनीति है। ड्रोन घुसपैठ को हादसा बताने का रूसी दावा भरोसे लायक नहीं है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। अब जो जानकारी आ रही है वो ये है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उन्होंने भी रिएक्ट कर दिया। देखिए, पोलैंड के नेटो के जो पिलर्स हैं उन सब के रिएक्शन पे दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। पोलैंड के पूर्व समंदर में उतरा फ्रांस। ये देखिए, एयर डिफेंस मजबूत करने में फ्रांस करेगा मदद। रूसी ड्रोन की घुसपैठ पर जताया खड़ा एतराज। पोलैंड की सुरक्षा नेटो की प्राथमिकता है, मैक्रोन ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नेटो को बढ़ानी होगी ईस्टर्न फ्लैंक की सुरक्षा, मैक्रोन ने कहा। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके ग्राफिक्स पर, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। उसके बाद नितिन चारों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइएगा मेरे साथ। ये देखिए, पोलैंड को फ्रांस का पूर्ण समर्थन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, पोलैंड को एयर डिफेंस मजबूत करने में फ्रांस करेगा मदद। पोलैंड की सुरक्षा नेटो की प्राथमिकता है, मैक्रोन ने कहा। पोलैंड में ड्रोन की घुसपैठ रूस की बढ़ती आक्रामक नीति का सबूत है। ये देखिए, पोलैंड में 24 घंटे में 16 रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद मैक्रोन का यह दावा है। मैं चाहूंगा नितिन जरा वो चारों ब्रेकिंग दिखाइए जरा स्क्रीन पर एक बार। ये देखिए, आपके सामने में चारों, मैंने फुल स्क्रीन ब्रेकिंग बोला था। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये चारों ब्रेकिंग आपके सामने में लेके आ रहा हूं। ये देखिए, और नितिन क्या आप ये चारों ब्रेकिंग विद आर्टिकल 5 वाली ब्रेकिंग और शॉट के साथ दिखा सकते हैं?
ये देखिए, एक एक इंच जमीन की सुरक्षा को प्रतिबद्ध है। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त अनुज माथुर सर मौजूद हैं। अनुज सर, वेरी क्विक टेक। मेरा आपसे ये बड़ा सवाल है सर, सारी कंट्रीज तैयार हो चुकी हैं, सब लोगों ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिए, आर्टिकल 5 की बात हो रही है, वेयर आर वी हेडिंग? निशांत, सबसे पहली बात तो यह है कि जब से वो कोएलिशन ऑफ विलिंग की मीटिंग हुई है, तभी से इस प्रकार के इंडिकेशंस आने शुरू हो गए थे। और ये बात बिल्कुल निश्चित है, जिस प्रकार का रिएक्शन अमेरिका, नाटो, जर्मनी, फ्रांस सब तरफ से आया है, ये हम लोग एक बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और बहुत बड़ी संभावना है आने वाले समय में, बहुत बड़ी संभावना इस बात की बन रही है कि यूरोप में एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से रशिया ने कहा है कि वो बातचीत को तैयार हैं और वो इसको अभी भी एक्सीडेंटल इंकर्शन मानते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रयास होता रहेगा। लेकिन हम लोग वी आर हेडिंग फॉर अ वेरी वेरी डेंजरस स्पॉट। निशांत, रूस की जंगी तैयारी के बीच अलर्ट पर बाल्टिक देश। ब्रेक करिए जरा। बेल्जियम के F-16 फाइटर जेट्स को की लो एल्टीट्यूड पर उड़ान, ब्रेकिंग और शॉट। लाटविया की रीगा और वालमीरा के ऊपर F-16 की गश्त। 50-50 में जाएगा नितिन ये। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। रूसी ड्रोन की एंट्री के बाद हाई अलर्ट पर पोलैंड, ब्रेकिंग और शॉट। अब चेक रिपब्लिक के हेलीकॉप्टर करेंगे पोलैंड की सुरक्षा। दिखाइए, पोलैंड में चेक रिपब्लिक के 3 Mi-171 हेलीकॉप्टर करेगा तैनात। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। 3 Mi-171 हेलीकॉप्टर करेंगे पोलिश एयर स्पेस की सुरक्षा। ये देखिए जरा, चेक रिपब्लिक के रक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान। बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये पोलैंड में ब्रिटेन तैनात करेगा लड़ाकू विमान। ये देखिए, पोलैंड के एयर डिफेंस को और मजबूत करेगा ब्रिटेन। बड़ी खबर, पोलैंड की सुरक्षा पर ब्रिटेन का ये बड़ा ऐलान है। आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। पोलैंड को रूस से और बड़े खतरों का अंदेशा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, और इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर। मनीष झा मेरे सहयोगी ब्रेक कर रहे हैं, मैं उनके पास आ रहा हूं, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। चिंताजनक खबर आ रही है, रूस की नेटो से बड़े जंग की तैयारी शुरू। ब्रेक करिए जरा। नेटो बॉर्डर पर रूस बेलारूस की न्यूक्लियर हमले की तैयारी। पोलैंड लिथुआनिया बॉर्डर से लगे इलाकों में सैन्य अभ्यास चल रहा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। रूस के सैन्य अभ्यास में न्यूक्लियर केपेबल ओर्शनिक शामिल है। ये देखिए, रूस के ज़ेपैड 2025 में 13,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हो गए। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इसके जरा। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। इसके फ्लोर पर ये देखिए जरा, रूस की न्यूक्लियर जंग की तैयारी। ये देखिए, नेटो सीमा पर रूस की न्यूक्लियर जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस बेलारूस करेगा ओर्शनिक मिसाइल का अभ्यास। नितिन, जो अभी तक हमने तीनों ब्रेकिंग इससे पहले वाली चलाई है, वो बगल में चलाते रहिएगा। पोलैंड लिथुआनिया सीमा के नजदीक रूस की बड़ी सैन्य मूवमेंट है। सैन्य अभ्यास के लिए 13,000 से ज्यादा सैनिक नेटो सीमा पर तैनात कर दिए गए हैं। ये देखिए, 12 से 16 सितंबर के बीच पोलैंड लिथुआनिया के पास ज़ेपैड 2025 और 2021 में ज़ेपैड के दौरान बेलारूस में रूस ने सैन्य तैनाती की थी। ये बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इन शॉट्स की जगह मनीष के पास चलिए, और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मनीष। सबको चिंता इस बात की है मनीष, सबको चिंता इस बात की है मनीष कि जो यूक्रेन पर अटैक किया गया था, कहीं वैसा तो नहीं होने वाला है कुछ, और ट्रिगर पॉइंट सब दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यूक्रेन तो इस युद्ध के सामने छोटा सा एक ट्रेलर है, क्योंकि अब जो युद्ध होगा वो बहुत भयंकर होगा। अगर रूस वर्सेस नाटो हो, रूस वर्सेस यूरोप के देश हो, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला बहुत टफ होगा।
यूरोपीय देशों के पास भी फाइटर जेट है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ग्राउंड ट्रूप्स है, ये सब चीज़ें यूक्रेन के पास नहीं थी। उनके पास फाइटर जेट नहीं था। एक से बढ़कर एक हथियार इनके यूरोपीय देशों के पास शामिल है, कुछ के पास परमाणु हथियार भी शामिल है। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि ऐसा लग रहा है जैसे सबको इंतजार किया जा रहा था। देखिए 19 ड्रोन को भेजना कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, जैसा कि रूस की दलील है। लेकिन फिलहाल यूरोपीय देश रूस की दलील सुनने को तैयार नहीं है, और जिस तरह से कंसोलिडेट हो रहे हैं उससे यही लग रहा है कि आर्टिकल 4 के बाद वो तुरंत ही जंप कर सकते हैं आर्टिकल 5 में, और रूस अब उसी हिसाब से सोच रहा है। रूस यहां तक भी सोच रहा है, मैं एक बात और ऐड कर दूं आपको, रूस को यह लग रहा है कि यह अमेरिका और यूरोप के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। अमेरिका ने कहा था हम शांति करेंगे, अब उसने यूरोप को कहा तुम आगे बढ़ जाओ, और बाद में नाटो देश के नाम पर मैं भी तुम्हारा साथ दे दूंगा। रूस पर हमला, नेटो तैयार। लेकिन कैंप 4 पर आइए, आज की एक सबसे बड़ी खबर जानते हैं आप क्या है? मिडिल ईस्ट में बहुत तनाव है। मैं सीधे आने वाला हूं अनुज माथुर सर के पास। बहुत तनाव है, ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की बड़ी खबर ये देखिए, अब मुल्कों को देखिए आप, यूएई, यमन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम साउथ। टिकर को ऑफ करना पड़ेगा आपको। यमन 1, 2 यूएई, 3 कतर, 4 सऊदी अरब, 6 गाजा, 7 इजराइल, 8 लेबनान, 9 वेस्ट बैंक, 10 सीरिया, और बहरीन भी आप ले सकते हैं। ये सारे मुल्क इस वक्त, बल्कि मुल्क और कुछ जगह वेस्ट बैंक और गाजा, ये सब हाई अलर्ट पर हैं। जानते हैं क्यों? मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। कतर में मिसाइल हमले के बाद यूएई की चेतावनी, पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन चुका है इजराइल। बड़ी खबर, ईरान के नक्शे कदम पर चल रहा है इजराइल। बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ एक साथ खड़े हो सकते हैं खाड़ी देश। यूएई ऑफिशियल के हवाले से ब्लूमबर्ग का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। कतर में मिसाइल हमले के बाद यूएई की चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन चुका है इजराइल। बड़ी खबर, ईरान के नक्शे कदम पर चल रहा है इजराइल। बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ एक साथ खड़े हो सकते हैं खाड़ी देश। ये बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, इजराइल पर कभी भी हो सकता है कतर का हमला। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के हवाई हमलों का विध्वंसक बदला लेगा कतर। मिडिल ईस्ट में आतंक फैला रहा है इजराइल। बड़ी खबर, कतर के पीएम शेख मोहम्मद अल थानी ने कहा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरे मिडिल ईस्ट से जवाबी हमले होने चाहिए, कतर के पीएम ने कहा। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, जो मैं डिटेलिंग आपको दिखा रहा हूं। इजराइल से बदला लेगा कतर। ये देखिए, इजराइल पर कभी भी हो सकता है कतर का विनाशक हमला। यह बड़ी खबर है। दुआ में हमास लीडर्स के हमलों का बदला लेने की तैयारी चल रही है। कतर को टारगेट करने वालों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। कतर के पीएम शेख मोहम्मद अल थानी ने कहा, पूरे मिडिल ईस्ट में अराजकता फैला रहा है इजराइल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में ब्रेक करिएगा, इजराइल को तबाह करने की चेतावनी। ब्रेक करिए, इजिप्ट की इजराइल को बड़ी वार्निंग, दोहा जैसा हमला किया तो होगा विनाशकारी अंजाम। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। और फिर इसके बाद मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, फिर उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, आपके सामने इजिप्ट की भी जानकारी आ चुकी है। ये देखिए जरा, यूएई, इजिप्ट और कतर आ चुका है आपके सामने। लेकिन अब एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, सीधे आइए। कतर में हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव। ब्रेक करिए, नेतन्याहू ने पूरे मिडिल ईस्ट को धमकी दे दी है, हमास को पनाह देने वालों पर कतर जैसा होगा एक्शन। बड़ी खबर, इजराइल के दुश्मन जहां भी होंगे घुसकर मारेंगे। ब्रेकिंग और बाइट, प्ले करिए जरा। Which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan, in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them मैं चलूंगा everything. यहां पर, मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं। अनुज सर, कुछ तो है जो पक रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सारी कंट्रीज ध्यान से सोच के, यूएई, कतर, इजिप्ट, तीनों का रिएक्शन आ चुका है? या तो ये 67 वॉर की तरफ जा रहा है, 67, 63 इफ आई एम मिसिंग आउट द डेट, या ये यम किपुर की तरफ जा रहा है? कहीं कुछ ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि परेशान कर रहा है, और आने वाले समय में इजराइल इज गोइंग टू बी इन बिग टेंशन। टिकर पे हमारी खबर ऑन करें।
बिल्कुल ठीक है, योर राइट, 67 भी ठीक है, 73 यौम किपर भी आपकी, योर नॉलेज इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि उन दोनों ही लड़ाइयों में हालात विपरीत थे। उन दोनों में हमलावर अरेबियन कंट्रीज थी, इजराइल नहीं था। आज इजराइल चुन चुन करके पूरी अपनी चीजों को असेस करने के बाद हमले कर रहा है। और ये बात भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि अमेरिका और कतर दोनों को इस हमले के बारे में मालूम नहीं था। ये संभव नहीं है। अमेरिका को भी मालूम था और शायद ये भी संभव है सर, आगे की खबर कतर को भी इस हमले की कोई ना कोई इतना ही नहीं, इनका प्लान टर्की पर अटैक करने का था, क्योंकि वो नेटो मेंबर है, इसलिए ये अटैक नहीं किया गया है। ये बड़ी कहानी है सर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निशांत, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये इनका ये पूरी तरह से वेरी वेल प्लान्ड अटैक है और इन्होंने इसके तमाम रेपरकशन जो हो सकते हैं यूएई ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। यूएई ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और दूसरा यह है कि कतर का आप कंडीशन देखिए, 10,000 अमेरिकन सैनिक है, अमेरिका का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट आर्मी बेस वहां पर है। वहां उससे सिर्फ 25 किलोमीटर दूर पे हमला करना ये उनकी इजाजत के बगैर संभव नहीं है। शामिल हैं ये लोग। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। अनुज सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। विनोद सर आपका भी शुक्रिया। अशोक सर और मनीष मेरे साथ अभी रहेंगे यहां पर। ये देखिए, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, लेकिन इस सब के बीच में ये कंट्रीज हाई अलर्ट पर है। लेकिन बड़ी खबर, इजराइल पर यूएई का बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए। दुबई एयर शो में इजराइल की नो एंट्री। इजरायली रक्षा कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। कतर में मिसाइल हमलों से भड़का यूएई। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूसी बेस पर फाइटर जेट और बॉम्बर्स का बड़ा मूवमेंट। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये चिंताजनक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कीव में एयर रेड अलर्ट है इस वक्त की बड़ी खबर। कीव में एक बैलिस्टिक मिसाइल हमले का अलर्ट है, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिएगा। यूक्रेन में न्यूक्लियर एक्सीडेंट का खतरा। ब्रेक करिए। यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक धमाका हुआ है। क्लेमेंस्की और रिविन प्लांट के पास ड्रोन हमले हुए। आईए ने न्यूक्लियर हादसे की दी चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधा आइए फ्लोर पर। यूक्रेन में न्यूक्लियर एक्सीडेंट की आशंका है। ये देखिए, यूक्रेन में न्यूक्लियर एक्सीडेंट का खतरा बड़ा हो गया है। ये देखिए, क्लेमेंस्की न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ड्रोन हमले हुए हैं। रिवेन यहां पर परमाणु फैसिलिटी के पास गन फायर से खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर प्लांट के पास भीषण धमाके हो रहे हैं। इस सब के बीच में आज की सबसे हैरान करने वाली खबर कैंप 4 पर। आइए मेरे बगल में। ब्रेक करिएगा। रूस का डूम्सडे रेडियो UVB-76 फिर हुआ एक्टिव। ब्रेक करिए जरा। रूस यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले के संकेत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। डूम्सडे रेडियो पर सुनेगा रूसी नाम और नंबर। ये देखिए, NZHTI और होटल जैसे शब्द सुनाई देने का दावा है। ईरान पर हमले से पहले आखिरी बार सक्रिय था डूम्सडे रेडियो। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इसके। आइए जरा वीडियो की पर। ये देखिए, रूस का डूम्सडे रेडियो फिर से एक्टिव हो गया। ये देखिए, रूस के बड़े हमलों के बाद डूम्सडे रेडियो UVB-76 फिर से सक्रिय हो गया है। रूस के नाम, नंबर और सॉफ्ट साइन रिसेप्शन जैसे कोड सुनाई दिए हैं। डूम्सडे रेडियो पर NZHTI और होटल जैसे शब्द सुनाई देने का दावा किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए मेरे बगल में। ब्रेक करिएगा। ब्रिटेन पर डूम्सडे वेपन से हमला कर सकता है रूस। ब्रेक करिए जरा। रूस के सीक्रेट बेस में डूम्सडे न्यूक्लियर वेपन। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए नितिन। 8 मिनट में रूस के परमाणु हमले से तबाह हो सकता है ब्रिटेन। ये देखिए जरा, ये है वो सीक्रेट। बेलारूस में डूम्सडे वेपन के लिए बना रहा है सीक्रेट बेस। आइए जरा इसके फ्लोर पर। ये देखिए जरा, डूम्सडे वेपन से ब्रिटेन पर हमले की तैयारी। ये देखिए, रूस के डूम्सडे न्यूक्लियर वेपन के लिए बेलारूस में बेस बना रहा है। ये रिपोर्ट आ रही है। मिन्स्क से दक्षिण में रूस का नया सीक्रेट बेस होने का अनुमान है। ये रिपोर्ट आ रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में 280 फुटबॉल मैदान के बराबर दिखी ये साइट। ये देखिए जरा, जो कि आपको यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चला दीजिए। 100 फीट लंबे और 60 फीट चौड़े 13 गोला बारूद के डिपो मौजूद है। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए मेरे बगल में। ब्रेक करिए। लंदन पर रूस के डायरेक्ट हमले की चेतावनी। ब्रेक करिए। पश्चिम के रक्षा मंत्रियों की बैठक को टारगेट करे रूस। बड़ी खबर। अमेरिका को भी न्यूक्लियर हमले की चेतावनी है। पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोवियाव की वार्निंग है। रूस पर प्रतिबंधों का जवाब न्यूक्लियर हमले से दे, सोलोवियाव ने यह कहा है। सीधे आइए इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं नितिन। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट निकाल के रखिएगा। ब्रिटेन और अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी। ये देखिए, पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोवियाव ने वार्निंग दे दी है। लंदन में होने वाले नेटो देशों की बैठक को करें टारगेट।
ये देखिए, पश्चिम के रक्षा मंत्रियों की बैठक को निशाना बनाए स्लोवायोव ने कहा है रूस अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों का जवाब न्यूक्लियर हमले से दे, ये कहा गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग में लूंगा इस वक्त की बड़ी खबर, फिर उसके बाद नितिन 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और मनीष के पास आएंगे। पैसिफिक रीजन में ब्रिटेन और रूस आमने सामने, ब्रेक करिए। रूस के ईस्टर्न फ्लैंक के नजदीक ब्रिटिश सैन्य मूवमेंट, ये देखिए जरा, जापान सागर में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो गया है, 4 F-35B फाइटर जेट्स के साथ HMS प्रिंस ऑफ वेल्स तैनात कर दिया गया है। ये आपके सामने जानकारी है, सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर नितिन और तेजी से 3 ब्रेकिंग 3 शॉट निकालिएगा। ब्रिटेन और रूस के बीच बड़ी टेंशन, रूस के ईस्टर्न फ्लैंक के नजदीक ब्रिटेन की सैन्य डिप्लॉयमेंट से तनाव है। जापान सागर में ब्रिटेन के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती है। ब्रिटेन के 4 F-35B फाइटर जेट्स भी जापान सागर में मौजूद हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और सीधे चलिए मनीष मेरे साथ है। मनीष, वेरी क्विक टेक, ये हालात कहां लेके जा रहे हैं? क्या ब्रिटेन वर्सेस रशिया ऑन द कार्ड्स है? देखिए, वैसे रूसी पत्रकार सोलोवियोव जो हैं उनको मीडिया के मेदवेदेव कहा जाता है, तो उन्होंने कई बड़े बड़े इस तरह के बयान दिए हैं। लेकिन आप देखिए तो किस तरीके से यूरोप के सभी देश जो नाटो के मेंबर हैं वो अचानक रूस के खिलाफ किस तरह से कंसोलिडेट कर रहे हैं पिछले 48 घंटे में। वरना आपको याद होगा 2 साल पहले पोलैंड के अंदर रूसी मिसाइल आकर गिरा था, लेकिन उस वक्त ये माना गया था कि चूंकि टारगेट पोलैंड नहीं है इसलिए नाटो ने आर्टिकल 4-5 इन्वॉक नहीं किया। इस बार रूस कह रहा है कि पोलैंड से चलो बात कर लेते हैं, तब भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है। तो इस बार मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। आप जो बता रहे हैं मनीष, सबके बीच में एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, जर्मनी में नेटो की जासूसी कर रहा है रूस, ब्रेक करिए। रिपोर्ट है रूस के टारगेट पर, मनीष बहुत बहुत शुक्रिया, नेटो की सप्लाई लाइन, ये रिपोर्ट आ रही है। जर्मनी में देखे गए 500 से ज्यादा अज्ञात ड्रोन, ये रिपोर्ट आ रही है। मिलिट्री बेस, टेस्टिंग ग्राउंड, लॉजिस्टिकल सेंटर्स, ये देखे गए हैं आपके सामने। सीधे इसके फ्लोर पर आइए नितिन, और उसके बाद हम मार्स वाली खबर लेंगे। ये देखिए जरा, जर्मनी में रूस की जासूसी, नेटो अलर्ट पर है। जर्मनी में नेटो की जासूसी कर रहा है रूस, ये रिपोर्ट आ रही है। जर्मनी में 3 महीने में 500 से ज्यादा अज्ञात ड्रोन देखे गए, ये बड़ी खबर है। पेट्रियट सिस्टम वाले जर्मनी के श्वेसिंग एयरबेस के पास दिखे ड्रोन, ये जानकारी आ रही है।